यहाँ इस प्रकार की घटना होते ही रहती हैं। क्या पता शायद मेरा भी वक्त कभी ऐसा ही आ जाए। मतलब ये फर ट्री सोचते हुए कह रहा है। फर ट्री भी कहानी सुन रहा था ना उन बच्चों की, तो फर ट्री भी बिलीव कर लिया, यानी कि इस पर विश्वास कर लिया इस कहानी पर, और अपने ऊपर ले लिया कि जी जी वेल वेल, मेरा भी कभी न कभी ऐसा कोई शायद मेरा दिन आएगा आएगा ही, जब मैं भी किसी सीढ़ी से लुढ़क जाऊंगा और मेरी भी शादी एक राजकुमारी से हो जाएगी। हाँ, और आई विल गेट अ प्रिंसेस एज वाइफ, मैं भी एक राजकुमारी को अपने पत्नी के तौर पर अपना लूँगा। ऐसा मेरे साथ भी कोई कभी ना कोई दिन आ ही जाएगा। पर शायद ऐसे कह रहा है। ओह ठीक है। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट एंड हाउसमेट केम इन, और सुबह सुबह घर का नौकर और नौकरानी वहाँ पहुँची। सुबह सुबह घर की नौकर और नौकरानी वहाँ पहुँची। They dragged him out of the room and up the stairs into the loft. वो क्या करती है, घसीट करके उस फर ट्री को सीढ़ी के ऊपर ले जाती हैं और एक लॉफ्ट में बंद कर देती हैं। And here in a dark corner, एक अंधेरे से कॉर्नर में, where no daylight could enter, they left him. जहाँ पर बाहर की रोशनियाँ, सुबह की रोशनी, सूर्य की किरण जहाँ पहुँच नहीं सकती थी, सुबह की रोशनी भी कम से कम जहाँ पहुँच नहीं सकती थी, एक ऐसे डार्क कॉर्नर में, अंधेरे जहाँ पर रोशनी का नामो निशान नहीं था, वहाँ पर उसे बंद कर उसे छोड़ चले जाती हैं। फिर वो फर ट्री क्या कहता है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस, इसका क्या मतलब है, तुम लोग मुझे यहाँ कैद करके जा रहे हो। थाउट द ट्री, What am I to do here? मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे यहाँ क्यों बंद करके जा रहे हो। He leaned against the wall, lost in thoughts. उसे दीवार से लगाकर छोड़ दिया जाता है कि गहन विचारों में उसे छोड़ दिया जाता है, उसे खो दिया जाता है, वे लोग उसे भूल जाते हैं, छोड़ डालते हैं। Days and night passed on and nobody came up. दिन गुजरते जाती हैं, रात बीतते जाती हैं, और कोई भी उस फर ट्री से मिलने के लिए अब नहीं पहुंचता है। And when at last somebody did come, it was only to put some great trunks in a corner. और आखिर जब कोई एक व्यक्ति वहां पहुंचता था तो वो क्या करता था, वहां जब मतलब आखिरी बार, एंड व्हेन एट लास्ट समबडी डिड कम, वहाँ पहुँचे थे, मतलब कोई व्यक्ति वहाँ पहुँचे उस डार्क कॉर्नर में, उस रूम में जहाँ पर उसे लगा दिया गया था दीवार से सटा करके फर ट्री को, उसके पास पहुँचे थे। तो उन्होंने क्या किया था, इट वॉज ओनली टू पुट सम ग्रेट ट्रंक्स इन अ कॉर्नर out of the way. They stood the tree quite hidden, entirely forgotten. और फिर वो क्या करते हैं, एक ट्रंक्स होता है, ट्रंक जिसमें कि सामानों को रखते हैं, ट्रंक्स जिसमें लगेज का एक स्थान होता है, बहुत सारे लगेज का, उसे कहते हैं ट्रंक्स कहते हैं। तो जब बुले बढ़ के मान लो आखिरकार कोई व्यक्ति वहाँ पहुँचता था उस डार्क कॉर्नर में, उस फर ट्री के पास, तो फर ट्री को उठा करके क्या करता था, ट्रंक में डाल देता था। It was only to put some great trunks in, put some great trunks in a corner out of the way. हाँ, तो यहाँ पे कह ये रहा है कि जब वो एक व्यक्ति उस फर ट्री के पास पहुँचा, ऐसा तो कोई मिलने के लिए इस फर ट्री से दोबारा मिलने के लिए कोई नहीं पहुंचा था, लेकिन जब एक व्यक्ति उसके पास पहुंचा काफ़ी लंबे समय के बाद एट लास्ट, तो उसने क्या किया, एक बड़े से ट्रंक में उस फर ट्री को डाल करके एक क्वाइट हिडन प्लेस पर, यानी कि एक अनजान वीरान स्थान पर, जो कि रास्ते से बिल्कुल हटकर था, एक ऐसे रास्ते पर, एक ऐसे स्थान पर बिल्कुल गुप्त रूप से उस फर ट्री को लोकेट कर दिया, जहाँ पर उसे कोई देख ना सके, वो बिल्कुल आम लोगों के संपर्क से दूर हो जाए, लोग उसे देख ना सकें, लोग उसे बिल्कुल पूरी तरह से भूला दें,
entirely forgotten, उसे लोग पूरी तरह से भूल जाएं। ठीक है, मतलब वो व्यक्ति जो वहाँ पहुँचा उस फर ट्री को ठिकाने लगाने के लिए, मतलब ठिकाने पर रखने के लिए, कुछ इस प्रकार कि वो व्यक्ति के नज़रों से, उनके दिलों और दिमाग से बिल्कुल पूरी तरह से निकल जाए, वो लोगों से बिल्कुल दूर हो जाए, लोगों की यादों से दूर हो जाए, दूर हटा देते थे। दूर हटाने के लिए वो व्यक्ति वहाँ पहुँचता था और उसे ठिकाने लगाता था। क्या करता था, एक बड़े से ट्रंक में, सम ग्रेट ट्रंक्स में उसे डाल करके एक बिल्कुल ही गुप्त स्थान पर उसे खड़ा कर देता था। कॉर्नर में, किसी कोने में, ट्रंक में डाल करके साइड कर देते थे, ताकि उसे लोग वहाँ पर देख ना सकें और पूरी तरह से लोग उसे भुला दें। Squeak, squeak, said a little mouse at the same moment, peeping out of his hole. And then another little one came. They smelled the fir tree and rustled among the branches. हाँ, स्क्विक स्क्विक करते हुए अपने बिल की ओर, अपनी बिलों में से वो कुछ छोटे छोटे चूहे, एक छोटा चूहा अपने बिल में से स्क्विक स्क्विक आवाज़ प्रोड्यूस करते हुए बाहर की ओर झांकता है, यानी कि पीपिंग आउट ऑफ हिज होल। पीपिंग आउट मतलब बाहर की ओर झांकना। उसी समय, उसी क्षण, जिस वक़्त उस ट्री को एक वीरान सुनसान, बिल्कुल बाहर के रोशनियों से, बाहरी वातावरण से बिल्कुल वीरान सुनसान स्थान पर जब वो आदमी छोड़ आया, जहाँ पर उसे लोग देख ना सकें, उसे वो याद भी लोगों के लिए ना आ पाए, एक ऐसे स्थान पर उसे जब वो व्यक्ति छोड़ आया, वह डार्क कॉर्नर, वीरान, बिल्कुल सुनसान स्थान पर, जहाँ पर एक चूहे से उसकी कुछ वार्तालाप होती है, बातें होती हैं। उसी समय, उसी क्षण, एट द सेम मोमेंट, एक बिल में से कोई चूहा निकलता है, बाहर की ओर झांकता है और देखता है कि यहाँ कौन आया हुआ है, कौन खड़ा है यहाँ पे। ओह, दैट इज अ ओल्ड फर ट्री, या फर ट्री, दे स्मेल द फर ट्री। एंड देन अदर लिटिल वन केम, और एक दूसरा चूहा साथ में निकलता है, अनदर यानी कि दूसरा चूहा, छोटा सा चूहा निकलता है और वो भी बाहर सामने आता है उस फर ट्री के पास, और वो सूंघने का काम करते हैं वो दोनों चूहे फर ट्री को। दे स्मेल द फर ट्री एंड रस्टल अमंग द ब्रांचेस, और सरसराते हुए उसके शाखाओं पर चढ़ जाते हैं और देखते हैं कि ये काफ़ी ठंड है, ये भयानक रूप से ये ठंड पड़ी हुई है, इनके ब्रांचेस, इनकी शाखाएं ये भयंकर ठंडी हैं। सेड द माउस, वो माउस कहता है, बट फॉर दैट इट वुड बी डिलाइटफुल हियर ओल्ड फर वुडंट बी इट, बट फॉर दैट इट वुड बी डिलाइटफुल हियर। अब वो माउस ओल्ड फर यानी कि फर ट्री से माउस पूछता है, इट वुड बी डिलाइटफुल हियर, ये काफ़ी प्रसन्नमय, आनंदमय ये स्थान हो सकता है तुम्हारे लिए। कौन पूछा? माउस पूछता है। किससे? उस फर ट्री से पूछता है कि यह स्थान आपके लिए काफ़ी बहुत ही मनोमय होगा, बहुत ही आनंदमय होगा, डिलाइटफुल ही है, आप काफ़ी यहाँ पर अच्छा फील कर रहे होगे, आनंदित फील कर रहे होगे इस स्थान पर आकर के। क्यों? ये बिल्कुल लोनली स्थान है, अकेला सुनसान वीरान स्थान है, यहाँ पे दुनिया वालों से आप काफ़ी दूर हो, कोई आपको देखने के लिए, कोई आपको छूने तक नहीं आ रहा है, यहाँ बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित हो, तो आप काफ़ी प्रसन्नचित हो गए यहाँ पर। यू वुड बी वेरी डिलाइटफुल हियर। ऐसा कौन पूछ रहा है? माउस पूछता है। किससे? फर ट्री से। वुडंट इट, क्या ऐसा नहीं है? तो वो जवाब क्या देता है फर ट्री? आई एम नो बाई मीन्स ओल्ड, सेड द फर ट्री, मैं किसी भी रूप से बूढ़ा नहीं हूँ। वेयर डू यू कम फ्रॉम? आस्क्ड द माइस, टेल अस अबाउट द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट ऑन द अर्थ। तुम कहाँ से आए हो? मुझे बताओ, धरती की सबसे सुंदर स्थान कौन सी है? धरती की सबसे सुंदर स्थान कौन सी है? कौन सा स्पॉट है? तब जवाब देता है, आई ओनली नो द वुड, मैं केवल उस लकड़ी को जानता हूँ। वेयर द सन शाइन्स, आई ओनली नो द वुड वेयर द सन शाइन्स एंड वेयर द लिटिल बर्ड सिंग्स, जहाँ पर सूर्य की रोशनी चमकती है और छोटे छोटे पक्षियाँ चहचहाते हैं, गीत गाते हैं, मैं केवल उस लकड़ी को जानता हूँ। एंड देन ही टोल्ड ऑल अबाउट हिज यूथ, और फिर वो बताता है अपने सारे जवानी के बारे में, अपने यूथ के बारे में, अपने युवा अवस्था के बारे में,
वो वृक्ष, वो फर ट्री चूहों को बताता है। एंड द लिटिल माइस, और वो छोटे छोटे चूहे, हैड नेवर हर्ड द लाइक बिफोर, और ऐसी कहानी इससे पहले वो छोटे छोटे चूहे कभी नहीं सुने थे। एंड लिसन एंड सेड, सुनने के बाद कहते हैं क्या, हाउ मच यू हैव सीन, कितना तुमने देखा है, कितनी तुमने विपत्तियों को, मतलब क्या क्या तुमने देख चुके हो, तुम क्या क्या देख चुके हो। फर ट्री से पूछते हैं वो छोटे छोटे चूहे कि तुम क्या क्या देख चुके हो। हाउ हैप्पी यू मस्ट हैव बीन, तुम कितने खुश रह चुके हो। यस दोज वर हैप्पी टाइम्स, तो जवाब देता है कौन, फर ट्री, या वो समय काफ़ी खुशनुमा समय था मेरे लिए। एंड देन इट टोल्ड अबाउट क्रिसमस एव, वो समय काफ़ी खुशनुमा समय था। कौन सा समय, जब मैं बाहर था प्रकृति के गोद में, जहाँ पर खुला रोशनी, सूर्य की रोशनी, खुली हवा, जल, पृथ्वी, आकाश, इनके बीच में जब मैं पला बढ़ रहा था, जब मैं छोटा था, छोटा सा युवा अवस्था तक पहुंचा, जब मैं ग्रो किया, वो समय मेरे लिए काफ़ी खुशनुमा था। और एक और समय, कौन सा, क्रिसमस के एव का, यानी क्रिसमस के समय जब घर के लोग, औरतें, बच्चे मिल करके मुझे सजा धजा रहे थे विथ केक्स एंड कैंडल्स, was decked out when he was decked out मतलब होता है to decorate someone, जब उसे डेकोरेट किया गया, जब मुझे डेकोरेट किया गया विथ केक्स एंड कैंडल्स के साथ, वो भी समय मेरे लिए काफ़ी खुशनुमा था। कौन बता रहा है, ये फर ट्री बता रहा है अपने बारे में।